कुछ समय पहले की बात है। जंगल में एक नदी के अंदर एक मगरमच्छ रहता था। वो मगरमच्छ बहुत चालाक और बहुत होशियार था। नदी में जितने भी जानवर आते वो उनको खा जाया करता था, और वहां पर जानवर जो भी पानी पीने आता वो उसका शिकार बन जाता था। इसलिए जानवरों ने आहिस्ता आहिस्ता उस नदी के पास आना ही बंद कर दिया, और वो करीब भी नहीं आते थे और दूर से ही वहीं से गुजर जाते थे। अब मगरमच्छ को कोई शिकार नहीं मिलता था। वो बैठकर इंतजार करता था। उसे मेहनत करके शिकार करना पड़ता था और उसे ये चीज़ ज़रा पसंद नहीं थी। एक दिन वो ऐसे ही बैठा सोच रहा था कि अब वो क्या खाए, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। तो उसने देखा कि सामने नदी के पास जो दरख्त था उसके ऊपर कबूतरी ने काफ़ी सारे अंडे दिए हुए थे। उसका दिल किया कि अब वो अंडे खा ले। थोड़ी ही देर में कबूतरी भी वहां से उड़ के चले गई। अब तो वो मौके की तलाश में था कि जल्दी से कबूतरी के आने से पहले पहले वो किसी दिन ये अंडे खा रहे, लेकिन वो अंडे उतारना मुश्किल था उसके लिए। अब वो बैठा अंडों को लाने के लिए कोई आइडिया ही सोच रहा था कि उसने करीब से एक हाथी को आते हुए देखा। उसके दिमाग में फौरन एक आइडिया आया। उसने हाथी को आवाज दी और अपने पास बुलवाया, और बुलवाकर उससे बड़े प्यार से ये बात पूछने लगा। कल मैं आपको खुजली करते हुए देख रहा था, तो मुझे देखकर बहुत बुरा लगा। आपको कितना मसला होता है और कितनी तंगी होती है खुजली करने में। आप अपने जिस्म पर खुजली भी नहीं कर सकते। तो मैंने पूरा दिन लगाकर ये आइडिया सोचा कि पास कहीं जो दरख्त है, इससे आप आराम से खुजली कर सकते हो। उसकी बात सुनकर हाथी ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया कि तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाकी सब तो मुझे खुजली करता देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा। इस तरह हाथी वहाँ मज़े से खुजली करने लग गया, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से खुजली कर रहा था तो दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, और उसके ऊपर पड़े हुए अंडे सारे के सारे नीचे दरिया में गिर गए। पानी के अंदर गिरे तो मगरमच्छ ने फ़ौरन वो अंडे खा लिए। हाथी को भी बेचारे को कुछ समझ नहीं आई, और वो उसका शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। और यूं मगरमच्छ ने हाथी को बेवकूफ़ बनाया। थोड़ी देर बाद वहां कबूतरी आई और उसने देखा कि उसका कोई अंडा भी वहां मौजूद नहीं है, तो वो बहुत परेशान हुई। पास बैठे कुछ परिंदों ने उसको मगरमच्छ की सारी हरकत बताई, तो कबूतरी को बहुत बुरा लगा और वो कहने लगी, मगरमच्छ का तो हम सबको पता ही है, लेकिन हाथी भैया से मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाथी भैया यूं उसकी मदद करेंगे। तो पास बैठे तोते ने उसको समझाया कि तुम तो जानती हो कि हाथी भाई कितने भोले हैं, वो हर किसी की बातों में आ जाते हैं। उन्होंने जानकर ये नहीं किया है। हमें मगरमच्छ को सबक सिखाना होगा। उसने उनको बेवकूफ़ बनाया है। अगले दिन फिर हाथी खुजली करने के लिए उसी दरख्त की तरफ जा रहा था। ये कबूतरी उस दरख्त पर बैठी थी और वो हाथी से कहने लगी, हाथी भैया, मैंने देखा कि आपके बदन पर खुजली करने की वजह से कितनी ज़्यादा चोटें आ गई हैं और कितना खून भी बह रहा था। कल मैंने देखा, आपको शायद नज़र नहीं आया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस दरख्त पर खुजली ना करें। मैंने एक और जगह ढूंढी है, वहाँ पर आप खुजली करेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको यूँ ज़ख्म भी नहीं आएंगे। जो दरिया के दूसरी तरफ चट्टानें पड़ी हुई हैं, उन पर जाके खुजली करें। वहाँ से आप बहुत आसानी से खुजली भी कर सकते हैं और आपको चोट भी नहीं लगेगी। हाथी ने उसका भी शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया और जाकर उन्हें चट्टानों पर खुजली करने लगा। वो जोर जोर से खुजली कर रहा था। इस चीज को नहीं जानता था कि चट्टानें आहिस्ता आहिस्ता करके टूट के गिर रही थी। वो पानी के अंदर गिर रही थी। यूं ही एक बड़ी सारी चट्टान मगरमच्छ के ऊपर आकर गिरी और उसके सर पर लगी और साथ ही उसकी मौत हो गई। और इस तरह उस कबूतरी ने उस मगरमच्छ को सबक सिखा दिया और उससे अपने अंडे खाने का बदला ले लिया। आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मजेदार स्टोरीज देखने को मिलती रहे।